ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उनके निमित्त किया जाता है। और इस व्रत की जो शुरुआत है, जो इस व्रत का जो प्रारंभ हुआ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ। इस व्रत में जिस तरह से इसका नाम है अनंत चतुर्दशी, तो उसी तरह इस व्रत का फल भी है। इस व्रत को करने से अनंत फल मिलता है, इतना फल मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसा नाम है उसी तरह से इसका फल भी है, इसका गुण भी है। तो इस बार 19 सितंबर रविवार के दिन ये व्रत पड़ेगा और इस व्रत को रख करके व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर पीला आसन बिछा करके और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करे, उसका षोडशोपचार पूजन करे और इसके बाद में ओम अनंताय नमः या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। किसी भी कार्य में किसी भी तरह की अगर कोई बाधा हो तो वो समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है अक्षय पुण्य का देने वाला तो है ही है, साथ में अगर किसी व्यक्ति की कोई कामना विशेष है तो अगर वो इस व्रत को करता है तो उसकी कामना की भी पूर्ति होती है। इस बार मंगल बुध आदित्य योग अनंत चतुर्दशी पर बन रहा है, जो कि बड़ा सुंदर योग है। कन्या राशि में सूर्य बुध और मंगल एक साथ संचार कर रहे हैं, तो इसलिए मंगल बुध आदित्य योग बन रहा है। ऐसे योग में पूजा व्रत करने से, कर्म करने से सामान्य समय की अपेक्षा कई गुना अधिक फल मिलता है। अनंत का व्रत जो है, एक सूत्र जो है हाथ में बांधा जाता है, उसका भी नाम अनंत होता है, लोग उसे अनंत सूत्र कहते हैं। तो एक सूत्र रख करके उसमें 14 गांठ लगा करके और ओम अनंताय नमः या भगवान विष्णु के किसी अन्य मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हुए कम से कम मंत्र को 108 बार पढ़ें और उस सूत्र को अभिमंत्रित करें, उसमें 14 गांठें लगाएं और पूजन करने के पश्चात वो सूत्र अपने बाहों में, भुजाओं में बांधना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर रक्षा होती है और व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही
जो 10 दिन से चला आ रहा भगवान गणेश का उत्सव होता है, चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत। इसी दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए भी ये व्रत अपने आप में बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चतुर्दशी तिथि जो है वैसे भी भगवान शिव को भी समर्पित है। चतुर्दशी तिथि शिव की भी होती है। तो इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई पूजा पाठ करता है तो विष्णु के साथ साथ में भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस बार जो पूजा का जो खास मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त है अनंत चतुर्दशी पर, वह प्रातः दोपहर 11:56 से 12:44 के मध्य में है। वैसे तो पूरे दिन शुभ समय होता है, कभी भी पूजा की जा सकती है। राहु काल का यथासंभव परित्याग करना चाहिए और बाकी पूरे दिन भी पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर मुहूर्त विशेष की बात की जाए तो करीब 11:56 से 12:44 के मध्य में है। इस समय पूजा करने से, समय विशेष में पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये भगवान विष्णु का ये व्रत है। सभी प्राणी को पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, पीले पदार्थ यथासंभव जितनी अधिक से अधिक हो सके पीले पदार्थ भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीत रंग, पीला रंग बहुत अधिक पसंद है, बहुत प्रिय है। तो इसलिए पीले वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए। पीला वस्त्र और खीर या मिष्ठान का भोजन, कोई अन्य मिष्ठान पकवान हो, मीठा भोजन हो, उसका भोग लगाना चाहिए। क्योंकि खीर जो है मीठा होता है। इसके अलावा, खीर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पीला भी बना सकते हैं और उसका भोग भगवान विष्णु को अर्पण करें। तो इस प्रकार से करने से अनंत चतुर्दशी का ये विधान है, ये व्रत की विशेषता है। सभी को करना चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और ख़ास करके कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है जगत के पालनहार हैं और वो मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।